लेक्चर ऑफ द थोरेक्स रीजन ऑफ क्रॉस एनाटमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑस्टियोलॉजी ऑफ थोरेक्स, यानी कि बोन्स जो जिनसे मिलके जो है वो थोरेसिक केज बनता है, वो हम आज से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारी पहली बोन है जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है स्टर्नम। सो स्टर्नम या इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग फ्लैट बोन विच इज़ इनलार्ज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है। और इसकी लोकेशन क्या है? एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल। अब जनरल एनाटमी में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि बोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये कौन सी है? फ्लैट बोन, और वो भी लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग साइज ये फ्लैट बोन है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल। हर कोई अपनी स्टर्नम को फील कर सकता है। सो अगर थोरेसिक रीजन की बात की जाए, जो कि अगर उसका अपर एंड देखा जाए तो वो फर्स्ट रिब जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, और जिसका एंड जो है वो डायफ्राम के डोम पे जो है यहाँ पे इसका थोरेसिक रीजन का एंड होगा। यानी कि इसकी एक्सटेंड जो है वो फर्स्ट रिब से लेके जो है वो डायफ्राम तक इसकी एक्सटेंड है। उसके नीचे जो है फिर एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऑस्टियोलॉजी की बात की जाए थोरेक्स की, तो उसमें नंबर 1 स्टर्नम आ जाएगी, सेकंड रिब्स आ जाएंगे, थर्ड जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री आ जाएंगे जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो ये मेन बोन्स हैं, इनमें से हमने स्टार्ट किया सबसे पहले स्टर्नम। तो ये सारी स्टर्नम है, ये फ्लैट बोन है और 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ थोरेक्स में। ये भी एक डायग्राम है, इसमें भी देख सकते हैं बोन्स ऑफ थोरेसिक रीजन, जिसमें जो है स्टर्नम आ गई, रिब्स आ गई, और पोस्टीरियरली ये जो है ये थोरेसिक वर्टिब्री है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया है स्टर्नम। अगर हम स्टर्नम को देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। मेन इज अपर मेनुब्रियम स्टर्नाई और एपिस्टर्नम। सेकंड इज मिडल पार्ट जिसको बॉडी भी कहते हैं, मेसोस्टर्नम भी कहते हैं। और लोअर पार्ट जो है विच इज ज़िफॉइड प्रोसेस या मेटास्टर्नम। तो दिस इज मेनुब्रियम स्टर्नाई जो कि इसका अपर पार्ट है, देन इज द बॉडी, एंड जो लोअर पार्ट है दिस इज ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं स्टर्नम के। अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट, या फिर इसको मेनुब्रियम स्टर्नाई भी कहते हैं, इसको बॉडी भी कहते हैं। और ये ज़िफॉइड प्रोसेस है। और ये बोन जो है वो इट्स लाइक हैंडल ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, ये समझ ले कि ये हैंडल ऑफ स्वॉर्ड है और ये आगे स्वॉर्ड है। ठीक है, जो उसकी टिप है। अपर पार्ट स्टर्नम का देखें तो इट इज़ ब्रॉड एंड थिक, जबकि जो इसका लोअर पार्ट है इट इज़ थिन एंड पॉइंटेड। एंटीरियर सरफेस देखी जाए तो इसकी रफ और कन्वेक्स है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस इसकी स्मूथ एंड समवट कनकेव है। बॉडी और ये देखा जाए अगर बॉडी और मेनुब्रियम के दरमियान यहाँ पे जो मेनुब्रियल स्टर्नल जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको कहते हैं हम स्टर्नल एंगल। ये एंगल होता है 163 डिग्री का, जो कि ग्रो करता है समवट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड फॉल्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जबकि जो एंगल है बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ मेनुब्रियम, यानी कि लॉन्ग एक्सिस अगर इस तरह हम देखें एंगल को, तो वो जो है इट इज़ अबाउट 17 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये मेनुब्रियम है जो कि ब्रॉड पार्ट है, उसके बाद जो है ये बॉडी है, और उसके बाद ज़िफॉइड जो है इसका पॉइंटेड एंड है। तो अब हम इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। मेनुब्रियम स्टर्नम को देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे? अपोजिट टू थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। यानी कि अगर थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल से अगर कोई पूछता है मेनुब्रियम स्टर्नाई की लोकेशन कहाँ पे है, तो इट इज़ अगेंस्ट द थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके अलावा अगर मेनुब्रियम को देखा जाए तो इट इज़ द थिकेस्ट एंड पावरफुल पार्ट ऑफ स्टर्नम, और इसकी 2 सरफेसेस हैं और 4 बॉर्डर्स हैं। 2 सरफेस कौन कौन सी है? ये एंटीरियर सरफेस है और पीछे पोस्टीरियर सरफेस है, जबकि जो इसके 4 बॉर्डर्स हैं वो हैं, ये एक सुपीरियर बॉर्डर है, ये 2 लेटरल बॉर्डर हैं, एंड लास्ट इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर, या इनको एज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बोन पढ़ते हैं तो हम उसके बॉर्डर्स और सरफेस देखते हैं, फिर उस रिलेशन से जो है वो बोन को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर सरफेस की बात कर ली जाए तो एंटीरियर सरफेस जो है वो इसकी
कन्वेक्स होती है, और ये जो है वो ओरिजिन देती है टू स्टर्नल हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ये ओरिजिन है दो मसल्स का। तो आपने जब भी कोई बोन पढ़नी है तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है, जिस तरह स्टर्नम लिखना है आपने, फिर उसके आगे नंबर 1 लिखना है मेन्यूबिरम। मेन्यूबिरम के आगे ग्रॉस फीचर्स लिखने हैं, हेडिंग देनी है, और उसके अपोजिट साइड पे जो है वो अटैचमेंट की हेडिंग देनी है। ग्रॉस फीचर में नंबर 1 आप लोग लिखोगे मेन्यूबिरम, उसके नीचे लिखोगे सरफेस। ठीक है, सरफेस पे नीचे लिखोगे एंटीरियर सरफेस और लिखोगे कन्वेक्स, और दूसरा जो कॉलम है जिसमें अटैचमेंट लिखी हुई है उसमें आप लिखोगे स्टर्नल हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड ओरिजिन एंड पेक्टोरलिस मेजर ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाओ। पोस्टीरियर सरफेस की ग्रास फीचर्स में क्या है कि ये स्मूथ है, और इसका जो है वो अब अटैचमेंट में जो है वो आ जाओ, तो ये अटैच करता है टू मसल्स को, स्टर्नोहाइड एट द लेवल ऑफ क्लेविकुलर नॉच एंड स्टर्नोथायराइड एट द लेवल ऑफ फेसिट फॉर फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब मैं इसकी जो है वो डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि अगर मेन्यूबिरम की एंटीरियर सरफेस को देखा जाए तो दो मसल्स हमने कहा था इसमें अटैच है। नंबर 1 इज स्टर्नल हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, रेड मींस उसकी भी ओरिजिन है, एंड सेकंड ये जो आ रहा है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, इसकी भी जो है वो ओरिजिन है। पोस्टीरियर सरफेस पे अगर देखें तो इसी तरह क्लेविकुलर नॉच के पास ये जो है सुपीरियरली ओरिजिन है स्टर्नोहाइड मसल का, और उसके इंफीरियरली ये है ओरिजिन स्टर्नोथायराइड मसल का। ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है कि स्टर्नोहाइड स्टर्नोथायराइड है, तो स्टर्नम से ही ओरिजिन लेना है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस है उसका आगे एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये बनाता है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ सुपीरियर मीडिएस्टर्नम। इसको अगर यहाँ पे याद कर लोगे तो जब हम मीडिएस्टर्नम पढ़ेंगे तो उसकी बाउंड्रीज याद करना इजी हो जाएंगी। यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम मेक्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ सुपीरियर मीडिएस्टर्नम। ठीक हो गया। अब अगर देखें मेन्यूबिरम की बॉर्डर्स को देख लें, सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर जो है इसका थिक राउंड एंड कनकेव होता है। ठीक है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये जो है सारा सुपीरियर बॉर्डर इसका थिक राउंड एंड कनकेव है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इट प्रेजेंट अ नॉच टर्म्ड सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके मिडिल में देखें सुपीरियर बॉर्डर के, तो एक नॉच है जिसको हम कहते हैं जुगुलर नॉच। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो सुप्रास्टर्नल नॉच भी इसको कहते हैं। अब इसकी अटैचमेंट क्या है कि ये अटैचमेंट इज टू इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ये आप लोग पढ़ोगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसमें मीडियल एंड जो है क्लेविकल का उसको ज्वाइन करा होता है विथ ऑपोजिट क्लेविकल। ठीक है, तो ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो है ये अटैच है ऑन जुगुलर नॉच। अब उसके अलावा अगर लेटरली देखें तो दो नॉचेस हैं। ठीक है, जो कि हैं क्लेविकुलर नॉचेस, और ये कहाँ पे है, लेटरल साइड, बोथ साइड्स पे लेटरली जो है वो जुगुलर नॉच के क्लेविकुलर नॉच प्रेजेंट है, और ये आर्टिकुलेट करती हैं विद मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये इसका हो गया सुपीरियर बॉर्डर। अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें मेन्यूबिरम स्टर्नाई की, तो यहाँ पे जो है वो एक नॉच सुपीरियरली है लार्ज, और एक जो है वो स्मॉलर नॉच है बिल्कुल एंड पे। तो फर्स्ट वाली नॉच जो है वहाँ पे अटैच होती है फर्स्ट रिब। ठीक है, उसका जॉइंट बनता है, और सेकंड वाली जो है वो हाफ फेसिट जो है वो मेन्यूबिरम पे है, और हाफ जो है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम पे है। अब फेसिट होता है फ्लैट आर्टिकुलर एरिया। ठीक है, डेमी फेसिट क्या होता है, हाफ आर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो हाफ आर्टिकुलर एरिया जो है वो मेन्यूबिरम पे है और हाफ ही उसकी बॉडी पे है। ठीक है, तो ये लेटरल साइड हो गई। उसके बाद अगर देखें लोअर हाफ इसका देखें तो लोअर हाफ जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद बॉडी ऑफ स्टर्नम टू फॉर्म मेन्यूबिरो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, और इनके दरमियान जो है वो स्टर्नल एंगल बनता है 163 डिग्री का। ठीक है, उसके अलावा लोअर हाफ को अगर देखें उसके रिलेशन, तो ये एसोसिएट है विद आर्च ऑफ एओर्टा, और जो अपर हाफ है वो उसकी ब्रांचेस से एसोसिएटेड है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं,
जिसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आती है। और उसके साथ अगर वेन देखें जो कि रिलेशन में है तो इट इज़ लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, ये क्लिनिकल में कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप इतना याद रखो कि जो लोअर एंड है वो रिलेटेड है आर्च ऑफ एओर्टा से, तो जो अपर एंड होगा वो उसकी ब्रांचेस से रिलेटेड होगा। तो उसकी 3 ब्रांचेस होती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और अगर वेन देखी जाए तो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो कि ड्रेन कर रही होती है आगे, फिर सुपीरियर वेना केवा बनाती है। ठीक है, ये लेटर बॉर्डर का मैंने बता दिया। 2 फेसिट्स जो के बनाते हैं स्टेनोकॉस्टल जॉइंट। फर्स्ट वाला जो है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जबकि जो लोअर वाला वो डेमी फेसिट है, क्योंकि दूसरा फेसिट जो है वो बॉडी पे है और वो जो है वो आर्टिकुलेट कराता है फिर सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज। लोअर एंड का भी बता दिया कि जो मेनुबिरम है वो लोअर एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम से जो है वो आर्टिकुलेट करके बनाता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट नेम मेनुबिरो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, ये वही डायग्राम है। उसके बाद अब आज हमने मेनुबिरम कर लिया। ठीक है, हमने मेनुबिरम की सरफेसेस कर ली, उसकी अटैचमेंट कर ली, उसके बॉर्डर्स कर लिए, उनकी अटैचमेंट कर ली। अब आ जाए बॉडी पे। बॉडी की अगर ग्रॉस फीचर्स देखे जाएं तो क्या है कि ये लॉन्ग, नैरोअर एंड थिन है एज कम्पेयर टू मेनुबिरम, और जो इसका वाइडेस्ट पार्ट है वो इसका लोअर एंड है। अब अगर इसकी बात कर लें, इसके भी उसी तरह 2 एंड्स हैं। ठीक है, एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है, लेटरल इसकी एजेस हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है। तो अगर हम एंड्स की बात कर ले, सबसे पहले तो अपर एंड जो है वो आर्टिकुलेट करा मेनुबिरम के साथ इन स्टर्नल एंगल टू क्रिएट मेनुबिरो स्टर्नल जॉइंट, जबकि जो लोअर एंड है वो आर्टिकुलेट करेगा ज़ीफाइड प्रोसेस टू फॉर्म प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो बना रहा है बॉडी ऑफ स्टर्नम विद ज़ीफाइड प्रोसेस। ठीक है, ये इसका जो है वो सुपीरियर एंड आ गया, जो कि यहाँ पर एंड कह सकते हैं, जो कि आर्टिकुलेट करा मेनुबिरम के साथ, और नीचे जो है वो इसका इंफीरियर एंड है जो कि आर्टिकुलेट करते हैं ज़ीफाइड प्रोसेस के साथ। बॉडी अगर इसकी देखी जाए तो बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है वो 3 स्टर्नबरी रिजिस से मिलके बन रही है, क्योंकि जब डेवलप होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम तो ये जो है ये 4 बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज, जिनको स्टर्नबरी कहते हैं, ये आपस में फ्यूज करती हैं बाय 3 ट्रांसवर्स रिजिस। तो उनके थ्रू ये 4 सेगमेंट्स जो हैं ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब इसकी एंटीरियर सरफेस पे देखें तो वो ट्रांसफर रिजिस का मैंने बता दिया, फ्यूजन ऑफ 4 स्मॉल सेक्शंस कॉल्ड स्टर्नबरी। एंटीरियर सरफेस इसकी कन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर सरफेस इसकी कनकेव होती है। अगर अटैचमेंट देखें एंटीरियर सरफेस की तो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो ओरिजिन है पेक्टोरलिस मेजर का। ठीक है, अगर एंटीरियर सरफेस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसी तरह जो है वो ओरिजिन है पेक्टोरलिस मेजर का बोथ साइड्स पे। ठीक है, अगर इसका पोस्टीरियर सरफेस देखें तो उसी तरह स्मूथ है और समवट कनकेव है, और इसका लोअर पार्ट जो है वहाँ पे अटैच हो रहा होता है ट्रांसवर्सस थोरेसिस, इसकी ओरिजिन हो रही होती है। ट्रांसवर्स थोरेसिस जो है वो थोरेक्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो मसल है ये 3 बेसिकली मसल्स होते हैं जो कंबाइन करके जो है वो ट्रांसवर्स थोरेसिस बना रहे होते हैं। तो उसमें से जो स्टेनोकॉस्टैलिस मसल है मेनली उसकी ओरिजिन हो रही होती है यहाँ से। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस से। अगर इसका अपर एंड की हमने बात कर ली, लोअर एंड की हमने बात कर ली। अगर हम इसके देखें लेटरल बॉर्डर्स पे तो लेटरल बॉर्डर पे जो है वो डेमी फेसिट होता है कॉस्टल नॉच सेकंड का, यानी कि सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज ने जहाँ पे आर्टिकुलेट करना है वहाँ पे 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th का जो है वो हाफ जो है वो बॉडी पे प्रेजेंट होता है और हाफ जो है वो ज़ीफाइड प्रोसेस पे होता है, क्योंकि हमें पता है कि 7 कॉस्टल कार्टिलेज ही डायरेक्टली आके अटैच हो रही हैं टू स्टर्नम थ्रू देयर ओन कॉस्टल कार्टिलेजेस। बाकी 9 जो 8, 9, 10 हैं वो क्या करती हैं कि उनकी कॉस्टल कार्टिलेज 7th कॉस्टल कार्टिलेज को ज्वाइन करती है और वो जो है वो एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, जबकि 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो ये बात होगी अटैचमेंट की। अगर हम देखें रिलेशंस की तो पोस्टीरियर सरफेस जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड के रिलेशंस जो है वो अलग हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें पोस्टीरियर सरफेस के मीडियन प्लेन में तो इट इज़ लिंक टू राइट प्लूरा जो कि डिवाइड
करा होता है इसको फ्रॉम लंग, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस है, उसके पीछे जो है वो प्लूरा है और उसके पीछे जो है वो राइट लंग है। लेफ्ट साइड पे देखिए तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो लिंक टू है उसी तरह लेफ्ट प्लूरा, जबकि जो लोअर पार्ट है इट इज रिलेटेड टू पेरिकार्डियम, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट प्रेजेंट होता है तो लेफ्ट साइड पे पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। और इस एरिया को नेकेड एरिया ऑफ पेरिकार्डियम भी कहते हैं। ये आगे जब हम हार्ट पढ़ेंगे पेरिकार्डियम तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको नेकेड एरिया ऑफ पेरिकार्डियम क्यों कहते हैं। इसमें लंग का जो है, लंग का स्ट्रक्चर जो लेफ्ट लंग का है वो आ जाता है इसके अंदर। लेटरल बॉर्डर का मैंने बता दिया कि 2 to 7 जो है वो कॉस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट करती हैं और वो साइनोवियल जॉइंट बनाती है, जबकि जो फर्स्ट वाला था वो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट था। देन इज द लास्ट पार्ट विच इज जीफर्ड प्रोसेस। ये जो है वो लोएस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये जो है बाइफिट भी हो सकता है, परफोरेटेड भी हो सकता है। ओल्ड एज में कई दफ़ा जाके ये ऑसिफाई भी हो जाता है और ये लगता है कि कोई जो है ना एबनॉर्मल ग्रोथ है या कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर है तो वो बेसिकली उसकी जो है वो ऑसिफिकेशन की वजह से होता है। ये जो है ये जीफर्ड प्रोसेस है। अपर एंड अगर इसका देखें तो ये आर्टिकुलेट करा है बॉडी के साथ, लोअर एंड जो इसका होता है पॉइंटेड होता है और यहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं। ये इसकी इंटीरियर सरफेस है और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस जो है वो ओरिजिन दे रही होती है, इंसर्शन दे रही होती है टू मीडियल फाइबर्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, जो नीचे से ओरिजिनेट कर रहा होता है एब्डोमिन का मसल है वो आके यहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है। जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो है वो ओरिजिन देती है टू स्टर्नल फाइबर्स ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम पढ़ेंगे तो उसके डिफरेंट फाइबर्स हैं तो उनमें से जो स्टर्नल फाइबर्स हैं वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं, जबकि जो इसकी टिप है वो देती है कनेक्शन टू अपर एंड ऑफ लीनिया एल्बा। ये भी आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे एब्डोमेन में कि लीनिया एल्बा क्या है, ये किस तरह बनता है। तो इसकी 3 मेन अटैचमेंट्स ये है कि एंटीरियर सरफेस जो है वो इंसर्शन दे रही है, ये फर्स्ट इंसर्शन आई है, ठीक है, बाकी सारा जो था इसका ओरिजिन ही था, ये फर्स्ट इंसर्शन है। नंबर 1 जो है क्या है कि रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो रहा होता है। सेकेंडली बात की इसकी के डायफ्राम का जो स्टर्नल पार्ट है वो पोस्टीरियरली ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है, और इसके अलावा लीनिया एल्बा जो है वो भी कनेक्ट होता है विद जीफाइड प्रोसेस। यहाँ पे जो स्टर्नम दिखाई हुई है इसके अंदर फोरामेन दिखाया हुआ है कि जी जीफाइड फोरामेन है जीफाइड प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा एक छोटा सा डेमीफेसिट होता है फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ 7th रिब जो कि हाफ बॉडी के ऊपर था और हाफ जीफाइड प्रोसेस के ऊपर है। तो ये जो है स्टर्नम के ग्रॉस फीचर्स की अटैचमेंट होगी। अब अगर क्लिनिकल की बात करें अप्लाइड एनाटॉमी की तो सबसे पहले स्टर्नल पंचर जो है, स्टर्नल पंचर जो है वो स्टर्नम क्योंकि फ्लैट बोन होती है इसके अंदर बोन मैरो होता है तो बोन मैरो टेस्टिंग के लिए मेनोब्रियम स्टर्नाई के अंदर जो है वो थ्रू नीडल जो है वो पंक्चर किया जाता है और वहाँ से हीमोपोटिक टिश्यू का जो है वो सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है फिर बोन मैरो बायोप्सी करके या बोन मैरो एग्जामिनेशन भी की जा सकती है। देन इज द फनल चेस्ट और पेक्टस एक्सकवेटम, ठीक है। फनल चेस्ट आप सबने देखा होगा बायोकेमिस्ट्री लैब में कि फनल वो होती है कि उसका अपर एंड जो होता है वो नैरो होता है और लोअर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो इसमें क्या होता है कि थोरेसिक केज की एबनॉर्मल शेप हो जाती है, डेवलपमेंटल है ये, जिसमें क्या होता है कि चेस्ट कंप्रेस हो जाती है एंट्रोपोस्टीरियरली और स्टर्नम पीछे की तरफ मूव कर जाती है। और बेसिकली ये होता क्यों है, ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ रिब्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो है वो कंप्रेस हो सकता है। तो ये जो है ये पेक्टस एक्सकवेटम है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो स्टर्नम जो है वो बैकवर्ड मूव कर गई है और किसकी वजह से, ओवर ग्रोथ ऑफ रिब्स की वजह से। स्टर्नम नॉर्मली इस तरह है लेकिन इसमें क्या होगा कि स्टर्नम जो है वो बैकवर्ड जब मूव होगी तो पीछे ही हार्ट पड़ा है तो उसको वो कंप्रेस कर देगी, तो इसको फनल चेस्ट या पेक्टस एक्सकवेटम कहते हैं। देन इस पिजन चेस्ट या पेक्टस कैडिनेटम, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट है कि इसमें जो है वो एबनॉर्मल शेप इस तरह होगी कि चेस्ट जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी साइड टू साइड और स्टर्नम आगे की तरफ हो जाएगी। जिस तरह अगर आप लोगों ने बोट देखी हो तो बोट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें दरमियान में जो है वो एक नॉच बनी होती है और साइडों पे जो है वो ऐसा उसकी शेप होती है कि साइडों से आके वो मिलके एक नीचे दरमियान में नॉच बना देती है जिसको कील ऑफ बोट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्टर्नम जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी और इसमें क्या होगा
इसमें भी जो रिब्स की डेवलपमेंट है इतनी सही नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या है कि स्टर्नम जो है वो फ्रीली ग्रो करती रहती है और वो आगे मूव कर जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड पिजन टेस्ट, ठीक है, या पेक्टस कैरिनेटम। लास्टली जो है स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल का क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछते ही पूछते हैं कि स्टर्नल एंगल क्या है, स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस भी इसको कह सकते हैं कि स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस क्या है, और इस लेवल पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली अगर देखा जाए स्टर्नल एंगल का, मैंने बताया था कि मेन्यूबियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के जॉइंट को, मेन्यूबियम स्टर्नल जॉइंट जो है उसको स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। 160 डिग्री 163 डिग्री का ये एंगल होता है। अब इस एंगल के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 तो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो आर्टिकुलेट कर रही होती है। हमने देखा था कि हाफ फेसिड जो है वो मेन्यूबियम पे होता है और हाफ बॉडी पे होता है। तो फर्स्टली इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट कर रही होती है, तो क्लिनिकल लेवल पे मेडिसिन में या एग्जामिनेशन में जब भी रिब्स की एग्जामिनेशन करनी हो, थोरेसिक केज की एग्जामिनेशन करनी हो, परकशन करनी हो या कुछ भी करना हो, तो स्टार्ट हमेशा मेन्यूबियम स्टर्नाई से किया जाता है, और उसके साथ जो आर्टिकुलेट करी होती है वो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज होती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम रिब्स को काउंट कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे अगर देखा जाए स्टर्नल एंगल पे, तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल प्लेन बनता है जो कि डिवाइड करता है मीडिएस्टर्नम को सुपीरियर एंड इंफीरियर में, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। थर्डली असेंडिंग एओर्टा जो है, जो कि स्टार्ट हो रहा होता है हार्ट से, वो एंड होता है एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, और ये स्टर्नल एंगल है, ठीक है। ये जुगुलर नॉच है जो सुपीरियर एंड है। अब सबसे पहले हमने कहा था कि सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब सेकेंडली क्या होगा कि ये जो असेंडिंग एओर्टा ये जो निकला था यहाँ पे ये एंड कर जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक हो गया। यानी कि एंड ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड स्टार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा इज एट स्टर्नल एंगल। उसके बाद अगर देखें तो अगेन एंड ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा इज एट मेन्यूबियम स्टर्नल जॉइंट। इसके बाद जो है वो फिर डिसेंडिंग एओर्टा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो असेंडिंग एओर्टा इस लेवल पे फिनिश होता है, आर्च ऑफ एओर्टा इसी लेवल पे स्टार्ट होता है और फिनिश होता है, और डिसेंडिंग एओर्टा भी इसी लेवल पे स्टार्ट होगा। देन अगर बात की जाए कि वर्टिब्रा कौन सी है, तो T4 बेसिकली T4 वर्टिब्रा, ठीक है, उसका लोअर एंड, और T5 का अपर एंड, ये प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ मेन्यूबियम स्टर्नल जॉइंट। कुछ बुक्स में T4 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ में T4 और T5 के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क लिखी हुई है, और कुछ में जो है वो T4 का लोअर पार्ट एंड T5 का सुपीरियर पार्ट लिखा हुआ है। तो मेनली जो है वो T4 को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें बतानी है कि कुछ बुक्स में T4 लिखा हुआ है, कुछ में इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5 है, एंड कुछ में लोअर पार्ट ऑफ T4 एंड अपर पार्ट ऑफ T5। ये हो गया। देन ट्रेकिया इसी लेवल पे बाइफरकेट करता है इनटू लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकस पे। सेवंथ इज पल्मोनरी ट्रंक, इसी लेवल पे स्प्लिट होती है इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। एट्थ अपर बॉर्डर ऑफ हार्ट जो है वो इसी लेवल के ऊपर लोकेट होता है, और लास्टली एजाइगस वेन इसी लेवल पे आर्च करके ड्रेन कर जाती है इनटू सुपीरियर वेना के बाद। उसके अलावा एक और ये है कि जो थोरेसिक डक्ट आ रही होती है वो इसी लेवल पे जो है वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बतानी ही बतानी है स्टर्नल एंगल पे, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, या वाइवे में पूछते ही पूछते हैं, एमसीक्यूज तो मस्ट है। तो इस चीज़ को नहीं भूलना, स्टर्नल एंगल को। बोन बाकी जो है वो वाइवे के लिहाज से याद करनी है, और क्लिनिकल्स जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से कि पेस एक्सकवेटम क्या है, पेक्स कैरिनेटम क्या है, ये वाइवे के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से, ये कभी कभी एससीक्यू में भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्टर्नल एंगल जो है वो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना है स्टर्नल एंगल को। तो थैंक यू
आज जो है हमने स्टर्नम किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिब्स करेंगे एंड देन वर्टिब्रेस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें नीचे, ताकि मैं जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकूं या वो चीज़ को दूर कर सकूं और अगले लेक्चर में जो है वो उस चीज़ को बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है वो इसमें तो हो नहीं सकता, तो आप लोग के कमेंट्स ही जो है वो क्वेश्चन और आंसर होंगे जिनका मैं जवाब फिर दे दूंगा। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग। डॉक्टर आना मोहम्मद ज़ीशान, अल्लाह हाफिज़।